ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कैसे बोलो? ESAY सबसे पहले तो हमें बताओ ऐसे का मतलब क्या होता है? Ease of writing क्या होता है? Ease of writing Ease of Writing राइटिंग, है ना? Yes, sir. अच्छा, पीस का मतलब क्या होता है? हिस्सा। जब हम ऐसे होता है, राइटिंग टाइप क्या होता है? हिस्सा हिस्सा। होता है, पैटर्न होता है, एक वे होता है। ऐसे हम लोग किसी बारे में बात करते हैं, बोलो थॉट के बारे में। हाँ। ऐसे किस पे लिखते हैं? किसी एक Subject पे। किसी एक Subject पे। सब्जेक्ट पे। और उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? थॉट। और क्या लिखते हैं? Idea और क्या लिखते हैं? Opinion क्या लिखते हैं? Opinion और क्या लिखते हैं? Correct अगर आपसे कोई पूछे ऐसे का मतलब क्या होता है, तो आप उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ऐसे जो होता है ना बच्चों, वो एक राइटिंग का एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, और पीस ऑफ राइटिंग का मतलब होता है केवल एक सब्जेक्ट पर बात करना, और उस सब्जेक्ट के अंदर में जब हम लोग थॉट को, आइडिया को, किसी के फैक्ट को, अगर ओपिनियन को यदि हम लोग एक जगह पर दिखाते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? ऐसे। और आज जो हम लोग ऐसे को करेंगे ना बच्चों, जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो बहुत ही जरूरी है। अगर वो इंसान है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन का हम लोग ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीखना। क्या बोलते हैं? शिक्षा। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखना। शिक्षा का मतलब सीखना। और सीख करके क्या करना? समझ को डेवलप करना। समझ को डेवलप करना। जब आपका सीखने के बाद में जब आपका समझ डेवलप हो जाता है ना बच्चों, तो आपके दिमाग में जो क्या शुरू हो जाता है, आपको ना किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या मिलता है? नॉलेज। क्या मिलता है? Knowledge। आपको ना उसका वैल्यू पता चलता है। क्या पता चलता है? Value। अगर हम तुमको बोलेंगे पानी पीने के, पानी के गिलास देखो, तुमको मजा आएगा? नहीं आएगा। हम तुमको बोलेंगे घर करना। एजुकेशन शब्द का मतलब होता है यू शुड हैव एबिलिटी। बोलो क्या होता है? You should have ability टू डिफाइन द थिंग्स। टू डिफाइन द Things बच्चों पहले तुम एक बार याद कर लो। बोलो एक बार और फिर से बोलो। You should have ability to define the things एजुकेशन का मतलब होता है ना बच्चों कि आपके पास में ना क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमता एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता क्या चीज का क्षमता? किसी भी विषय वस्तु के बारे में समझाने का, उसके बारे में बताने का। अरे है ना? डिफाइन का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषित करना। इसका मतलब होता है जब हम लोग किसी भी चीज को समझा पाते हैं आसानी से या जान पाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एजुकेशन। किसी विषय वस्तु को आसानी से समझना समझाना ही बच्चों कहलाता है एजुकेशन। क्या कहलाता है? Education अगर आपसे कोई पूछे एजुकेशन का क्या मतलब होता है तो आप क्या बोलिएगा? जल्दी बोलिए। You should have ability to define the things अब एक एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? Sentence को बच्चे एक चीज देखना, जहाँ पे वेयर इज मार्कर, यहाँ पे है मार्कर। देखो जहाँ पे पहला फुल स्टॉप तुमको मिला, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, जो पहला जो तुमको फुल स्टॉप जहाँ पे मिलता है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आइडिया सेंटेंस। क्या बोलते हैं? Idea sentence और उसके बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? Supportive sentence एक बार हमको आइडिया मिल गया ना, तो इसी चीज को हम लोग सपोर्ट करेंगे। न्यूज सुना है कभी? न्यूज देखता है, बोलेगा क्या आज ना बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार बोल दिया, अब उसको सपोर्ट करते रहेगा। इतना टेम्परेचर बढ़ गया, इतना घट गया, उधर ये हुआ, उधर ये हुआ, बोलते रहता है ना न्यूज में। तो ठीक उसी तरीके से जब कभी भी किसी ऐसे को पढ़ो, किसी पैराग्राफ को पढ़ो, किसी स्टोरी को पढ़ो, तो दो हिस्सों में बांट लो। पहला आइडिया सेंटेंस, पहला क्या बोलेगा? Idea sentence और उसके नीचे क्या रहेगा? सपोर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? Supportive sentence जैसे तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि हमको वो वाला ड्रेस लेना है, तो पापा को बोल दिया, और जब तक पापा नहीं खरीद के देते हैं, बोलते हैं पापा खरीदाना, पापा खरीदाना, पापा खरीदाना। एक थप्पड़ मारवो करते हैं, मारते हैं ना, फिर भी क्या बोलता है? पापा। क्या बोलता है? पापा। बोलना क्या बोलता है? पापा बोलते हैं ना, तो वही होता है। एक बार हो गया आइडिया सेंटेंस का मतलब मेन सेंटेंस, और इस सेंटेंस को जो सपोर्ट करेगा ना, उसको बोलेंगे सपोर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? Supportive sentence तो प्यारे बच्चों, आइडिया सेंटेंस कैसे पहचानोगे? पहला फुल स्टॉप, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो पहला फुल स्टॉप आपको दिखेगा ना, उसको बोलते हैं आइडिया सेंटेंस। क्या बोलते हैं? तुमको आइडिया क्या मिल गया? क्या लिखा हुआ? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए पर्सन लाइफ। अगर कोई इंसान है, अगर कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा यदि इस दुनिया में कोई भी चीज है, तो वो क्या है बच्चों? एजुकेशन। इसे लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए पर्सन लाइफ। किसी भी इंसान के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, वह कहलाता है एजुकेशन। क्या कहलाता है? Education क्या कहलाता है? Education ये मिल गया तुमको आइडिया, सबको आइडिया सेंटेंस। अब हमको यही, जब ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम बताएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे सपोर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? Supportive sentence दूसरा देखो क्या लिखा हुआ? इट हेल्प अस। इट हेल्प अस मतलब यह हमें मदद करता है। अस मतलब हमें, अस मतलब हमें क्या मदद करता है? गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करने में, नॉलेज को बढ़ाने में, हमारे स्किल्स को डेवलप करने में। हमारे अंदर यदि कोई हुनर है ना, तो एजुकेशन क्या करेगा? और उसको डेवलप करेगा। और क्या करेगा? डेवलप करेगा एंड बिल्ड, बनाता है हमारा गुड कैरेक्टर, और हमको अच्छा एक संस्कार भी देता है, एक हमारा अच्छा इमेज भी बनाता है। अरे हाँ कि ना? थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा वी लर्न हाउ टू रीड। कॉमा रहे, सांस ले लेकर के बोलना।
थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा, जैसे इस मार्कर के द्वारा हम लिख सकते हैं ना, तो एजुकेशन के द्वारा वी लर्न हाउ टू रीड, राइट, थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब एजुकेशन जब हमारे पास होगा ना, तो हम किसी चीज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, और इस दुनिया में जो कुछ भी घटना हो रहा है ना हमारे चारों ओर में, उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। बच्चों तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। अरे हाँ कि ना? जैसे कैसे सर, अब मान लो क्या अभी ठंडा का टाइम है, किसका टाइम है, हम समझ गए कि टेम्परेचर कम है, कम कपड़ा पहन करके जाएंगे तो हमें सर्दी हो जाएगा। और जो कम एजुकेटेड है, जो कम अवेयर है, चलना जो होगा देखा जाएगा। पढ़ल लिखल में, एजुकेटेड में, और जो एजुकेटेड नहीं रहता उनमें यही अंतर होता है। वो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। और जो पढ़ा लिखा रहता है, जिसके पास में समझदारी है, तो वो क्या बोलता है, वो क्या समझता है, जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, जो हम करेंगे वही होगा। ठंडा कम है भाई, हम कम गर्म कपड़ा पहन करके जाएंगे, हाँ कि ना? इन्हें क्या ठंडा मार दिया ठंडा, उसका इंतजार करेंगे 10-20 कंबल बाद में होने से अच्छा है कि थोड़ा सा आज ही गर्म कपड़ा पहन लेते हैं। अरे बोलना आगे देख। It make us confident and prepare us to face challenge in life। ये हमको क्या बनाता है, कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है। क्या भरता है, आत्मविश्वास। और ये हमको प्रिपेयर करता है, आगे हमारे लाइफ में जो भी चुनौती आएगा ना, उससे हम लोग लड़ लेंगे। क्या करेंगे, लड़ लेंगे। कोई चुनौती आ गया, कोई ऐसा चीज आ गया, तो जिसके पास में एजुकेशन रहता है ना, वो शांत रहता है, वो जानता है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आगे तो क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा जो है, तुम्हारा एजुकेशन जो है, वह केवल किताब और एग्जाम तक ही नहीं सीमित है कि हम एग्जाम पास कर गए, हम किताब पढ़े तो हम बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए, हमारे पास में बहुत एजुकेशन आ गया। इट ऑल्सो टीचेज अस डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपको साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन समझाता है। डिसिप्लिन का मतलब हाउ टू लिव इन सोसाइटी। ऑनेस्टी का मतलब कि आप कैसे किसी के साथ में ईमानदारी से रहें, हाँ कि ना? किसी को आप कैसे रिस्पेक्ट करें, आदर करें। और क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ना, पेरेंट्स के बात को मानना, टीचर्स के बात को मानना। अरे है ना? ए गुड एजुकेशन हेल्प्स ए पर्सन बिकम ए गुड सिटीजन। जिनके पास में जितना अच्छा एजुकेशन होता है, वो उतना अच्छा नागरिक बनता है। सिटीजन मतलब नागरिक। इट टीचेज अस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड गाइड अस टू मेक बेटर डिसीजन। यह हमको सिखाता है, यह हमको बताता है क्या सही है और क्या गलत है। एंड का मतलब, और साथ ही साथ ये हमको गाइड भी करता है कि हमको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आया ना, कौन सा मेरे साथ में अच्छा डिसीजन है, कौन सा डिसीजन खराब है। आगे देखना, इन टुडेज वर्ल्ड एजुकेशन प्ले की रोल इन सक्सेस। आज के समय में जो एजुकेशन होता है ना, वही बच्चों सक्सेस का माध्यम होता है। आपके पास में अगर शिक्षा है तो आप सफल आसानी से हो सकते हो। इट ओपन्स द डोर टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास में एजुकेशन रहेगा ना, तो आपके पास में जॉब का भी अपॉर्चुनिटी बहुत रहेगा। अरे हाँ कि ना? जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, लेबर वाला काम करना, बोलना हाँ कि ना? लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसके पास में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? एंड ए ब्राइट फ्यूचर, और आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो। एन एजुकेटेड पर्सन कैन सपोर्ट देयर फैमिली। एक शिक्षित परिवार जो होता है, एक शिक्षित आदमी जो होता है, वो अपने परिवार को सपोर्ट करता है किसी भी समय में, किसी भी मुश्किल समय में। एंड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और एजुकेटेड पर्सन ही होते हैं जो अपने समाज को भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने समाज को डेवलप करते हैं। एंड द नेशन, और राष्ट्र को भी वो डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको समझाया, और आप इसको प्लीज रटना मत, इसके बाद को समझना। सर जो लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है। तो लोग कुछ वर्ड मीनिंग बताओ। नॉलेज मतलब